हेलो एवरीवन। वक्त कितना बदल गया है और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी के लिए रुकती नहीं। ये हम अपने आसपास के वातावरण को बदलते देख समझ ही सकते हैं। जैसी हमारी धरती पहले थी वैसी आज नहीं है और कभी कभी हम इसको जानने के लिए बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन हम जितना जानने की कोशिश करते हैं हमें उतना ही अपने इतिहास पे गहराई मिलती है जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ा देती है। वैसे आज की धरती पर इंसानों का राज है। इंसानों ने काफ़ी तरक्की कर ली है। उन्होंने ब्रिज बना लिए, उन्होंने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, उन्होंने मोटर बाइक कार्स बना लिया, उन्होंने मोबाइल फ़ोन बना लिया, अपनी सारी सुख सुविधा के हिसाब से चीज़ें बना ली हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमारी धरती का एवोल्यूशन हुआ है, जो कि करोड़ों साल पहले का एवोल्यूशन है और इंसानों के अस्तित्व के पहले से चलता हुआ चला आ रहा है। जैसे हमारी धरती प्रेजेंट डे में दिखती है वैसे पहले नहीं थी। तो इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करेंगे और टाइम के पहले जाके ये देखेंगे हमारे धरती का एवोल्यूशन और डायनासोर के अंत और इंसानों के शुरुआत का सफ़र। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो 3.8 टू 2.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ एक पेल ऑरेंज डॉट थी। फिर आता है फर्स्ट आइस एज जो कि 630 मिलियन ईयर अगो था। फिर आता है डायनासोर एरा जो कि 252 टू 66 मिलियन ईयर अगो था। फिर आता है द लास्ट आइस एज जो कि 2.6 मिलियन टू 11,700 ईयर्स अगो था। फिर आता है प्रेजेंट डे अर्थ जो कि 11,700 ईयर्स से चलता चला आ रहा है। तो पहले आता है द पेल ऑरेंज डॉट, जब हमारी अर्थ थी द आर्कियन एरा में, जो कि आज से 2.8 से 3.8 बिलियन ईयर अगो था। द आर्कियन एरा के एटमॉस्फेरिक हेज के चेंजेस की वजह से हमारी धरती का ऐसे रंग उस टाइम पर हो गया था। द आर्कियन एरा स्टार्ट हुआ था 400 करोड़ साल पहले और 250 करोड़ साल पहले एंड हुआ था। द आर्कियन एरा की वजह से अर्थ क्रस्ट इतनी ठंडी हो गई थी कि उस पे महाद्वीप बनने लगे थे। फिर आता है स्नोबॉल अर्थ एरा। इस टाइम पे अर्थ पूरी आइस से कवर हो चुकी थी और शायद ये इसलिए हुआ था क्योंकि भूमध्य रेखा के पास कीचड़ युक्त समुद्री उद्घाटन की वजह से उस समय बर्फ़ ने चारों तरफ से धरती को घेर लिया था और एक थिक लेयर ऑफ आइस ने पूरे समुद्र को कवर कर लिया था और सेपरेट कर दिया था अर्थ के एटमॉस्फेयर से समुद्र को। इसकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 720 मिलियन ईयर अगो और एंडिंग हुई थी करीब 635 मिलियन ईयर अगो। फिर आता है द डायनासोर एरा, और जब हम डायनासोर एरा की बात करते हैं तो हम ये भी बात करेंगे कि डायनासोर धरती से ख़त्म कैसे हो गए। इंसानों से पहले डायनासोर का धरती पर राज हुआ करता था और आज भी डायनासोर के स्केलेटन्स हमें धरती से मिलते रहते हैं। और डायनासोर भी कई प्रजाति के हुआ करते थे और कुछ शाकाहारी हुआ करते थे, कुछ मांसाहारी हुआ करते थे, कुछ उड़ने वाले डायनासोर हुआ करते थे, कुछ बहुत विशालकाय डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर एरा आज से 252 मिलियन ईयर अगो से लेके 6600 मिलियन ईयर अगो था। इतने सालों तक धरती पर डायनासोर्स ने राज किया, लेकिन जब हम इनकी शुरुआत की बात करते हैं तो इनके एंडिंग की भी हम बात करते हैं, जो कि इनके विलुप्त होने के पीछे का रीज़न भी बहुत भयानक था। जिस दिन ये भयानक आपदा आई उस दिन भी दिन सामान्य था और डायनासोर रोज़ की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी वजह से डायनासोर की पूरी प्रजाति ही समाप्त हो गई। डायनासोर के अंत की वजह एक 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ की तरफ बढ़ता हुआ एस्ट्रॉयड को माना जाता है। जब वो एस्ट्रॉयड 3,84,000 किलोमीटर दूर था तो वो चांद से बहुत करीब होकर अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था। 40 किलोमीटर बड़ा और 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन जितना भारी एस्ट्रॉयड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तो 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये पकड़ लेता है और इतनी ज़्यादा रोशनी के साथ इतनी तेज हो जाता है कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लेता है। और इसकी चमक को देखकर धरती के सारे जीव अंधे हो जाते हैं और जब ये टकराता है तो डायनासोर का एंड हो जाता है। फिर आता है द लास्ट आइस एज, जो कि 2.6 मिलियन से 11,700 ईयर्स अगो तक चलता है, लेकिन इस टाइम पे धरती पूरी बर्फ़ से कवर नहीं थी। टाइम टू टाइम बर्फ़ लैंड से घटती रहती थी और इस टाइम पे जीव और जंतु भी हुआ करते थे। फिर आता है प्रेजेंट डे अर्थ, जहाँ से शुरुआत होती है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, जो कि 11,700 ईयर्स अगो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हम लोग तय करते हैं, जहाँ हम लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। इंसानों ने वो चीज़ें इन्वेंशन कर ली हैं जो कि हज़ारों साल पहले महज एक सपना हुआ करती थी और आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम वो चीज़ें भी आज देख लेते हैं जो चीज़ें इंसानी आंखों से देखना नामुमकिन है। पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक की बायोग्राफी जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने अपनी बुक 1755 में यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ द हेवेंस में लिखी है।
लेकिन फ्रेंच स्कॉलर पियर लैप्लेस ने 1796 में इस बुक में कुछ चेंजेस लाए जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।